हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दैनिक छत्तीसगढ़ न्यूज सीजी न्यूज टुडे वीडियो में जानेंगे कैसे कुत्तों के दहशत में ग्रामीण और छत्तीसगढ़ की अन्य खबरें। नारायणपुर से नागपुर मुंबई तक चकाचक हाईवे। दोस्तों, नारायणपुर से नागपुर मुंबई तक चकाचक हाईवे बनाया जा रहा है। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार कहते हैं, करीब 1 महीने पहले नीलांगुर कैंप की स्थापना की गई थी। पिछले 8 महीनों में हमने 12 सड़कें बनाई हैं, जिससे इसका दायरा 20 किलोमीटर से बढ़कर 65 किलोमीटर हो गया है, जो कि 3.5 गुना है। इन सड़कों की वजह से 5 नई पंचायतों तक पहुंच बढ़ी है। इन सड़कों के जरिए कुछ दुर्गम स्थानों तक भी पहुंचा जा सकता है। एक धारणा थी कि अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, अब यह धारणा भी बदल गई है। प्रशासन ने नक्सलियों के इलाकों में इतनी गहराई से पैठ बना ली है कि सबसे वरिष्ठ नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। वे सरकार की विकास योजनाओं को देख रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है और अगले साल तक नीलांगुर, गढ़चिरौली और मुंबई तक सड़कें पहुंच जाएंगी। बता दें कि नारायणपुर जिले के हृदय स्थल में स्थित अबूझमाड़ में विकास कार्य चल रहे हैं, जो कभी घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, दुर्गम सड़कों और नक्सली आतंक के लिए जाना जाता था। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार के अनुसार यहां राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है और अगले साल तक यहां से नीलांगुर, गढ़चिरौली, नागपुर और मुंबई तक सड़कें पहुंच जाएंगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती। गरियाबंद में 22 मई को कौशल परीक्षा। गरियाबंद जिला प्रशासन द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के पश्चात चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। लिखित परीक्षा में प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मॉडल उत्तर के आधार पर परीक्षार्थियों को अंक प्रदान किए गए। इन अंकों के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए वर्गवार कुल 20 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा 22 मई 2025 दिन गुरुवार को पूर्वान्ह 12 बजे से लाइवलीहुड कॉलेज, देवभोग रोड, गरियाबंद में आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कौशल परीक्षा की विस्तृत सूचना जिला कार्यालय गरियाबंद के सूचना पटल एवं जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://governor इन पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचना नहीं भेजी जाएगी, अतः उन्हें नियमित रूप से वेबसाइट पर जानकारी देखते रहने की सलाह दी गई है ताकि वे चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण से वंचित न रहें। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान। मंगलोड मोहदी के महिलाओं द्वारा अवैध शराब बिक्री के संबंध में दी गई शिकायत को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करने के दिया गया था। इसी कड़ी में ग्राम मोहदी के घासीदास चौक में राजेश भोयर द्वारा अपने घर के बाड़ी में कृषि महुआ शराब बिक्री के लिए रखे होने की मुखबिर सूचना पर तत्काल मंगलोड पुलिस द्वारा जाकर कार्रवाई कर आरोपी राजेश भोयर पिता सोनी भोयर उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम मोहदी थाना मंगलोड के कब्जे से सफेद 2 प्लास्टिक जरीकेन में प्रत्येक में 10 से 10 लीटर कुल 20 लीटर कृषि महुआ शराब कीमती 4000 रुपए को जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर थाना मंगलोड के अपराध 73-25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही प्रार शांता ध्रुव आर, कीर्तन सोनकर, गोविंदा घृतलहरे मार, त्रिवेणी ध्रुव का विशेष योगदान रहा। सक्रिय समाधान शिविर में 2069 हितग्राही हुए। योजनाओं से लाभान्वित बलौदा बाजार VNS सुशासन तिहार अंतर्गत विकास खंड बलौदा बाजार के ग्राम पंचायत सक्रिय में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत 2069 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में 10 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। क्लस्टर में कुल 4470 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 4438 मांग एवं 32 आवेदन शिकायत से संबंधित थे। समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। क्लस्टर सक्रिय समाधान शिविर में सक्रिय, दशरमा, खमेहरिया, ठेलकी, कमजी, भरसेला, चांपा, पुरेना, खपरी, परसादेर एवं रिसदा कुल 10 पंचायत शामिल हुए। शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिसमें नवीन जाम कार्ड 3, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 7, KCC ऋण वितरण 6, खाद एवं बीज वितरण 5, माइक्रो ATM 5, सॉयल हेल्थ कार्ड 5, गोद भराई 5, BA खसरा 55, स्वामित्व कार्ड 55 सहित कुल 2069 हितग्राही लाभान्वित हुए। इसके साथ ही विकास खंड भाटापारा के सिंगारपुर पलारी के उड़ान एवं कसडोल के बलदांगछार में भी समाधान शिविर आयोजित किया गया। निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण 30 तक आवेदन। बलौदा बाजार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले के युवाओं के लिए बलौदा बाजार में संचालित कोर्स जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, गुड सर्विस टैक्स, GST, जल वितरण संचालक, योगा इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, फिश सीड ग्रोवर, गार्डनर एवं भाटापारा में संचालित कोर्स मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन, रिटेल सेल्स एसोसिएट, कसडोल में संचालित कोर्स मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग उपरोक्त कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 5वीं, 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण, उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 029 पासपोर्ट फोटो, राशन कार्ड। जिला कौशल विकास प्राधिकरण बलौदा बाजार, संयुक्त जिला कार्यालय, परिसर कक्ष 70 एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सक्रिय बलौदा बाजार में 30 मई 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु फोन नंबर
07727299265 पर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हेल्पलाइन नंबर बेमित्रा अल्प पोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को जन्म देती है। जब कुपोषण गर्भाशय में ही शुरू हो जाता है तो पूरे चक्र में चलता रहता है। उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 2025 में सॉफ्टवेयर में आम जनवरी मानस की सुविधाओं हेतु 2 नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिसके माध्यम से हितग्राही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने आवेदनों की स्थिति की जांच कर सकते हैं एवं किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर शिकायत भी कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हेल्पलाइन नंबर 14408 पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 2024 से 25 में जिले में 9145 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाकर 1,38,54,000 रुपए प्रदान किया गया है। योजना अंतर्गत प्रथम बच्चे के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 एवं द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6,000 रुपए प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों और प्राचार्यों को किया सम्मानित। बंद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले के बेहतर प्रदर्शन पर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की नवाचारी पहल गौरव गरियाबंद अभियान के फलस्वरूप इस वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में जिले के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिले में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 90.17% एवं 10वीं का 80.70% रहा। कलेक्टर BS उइके ने गौरव सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10वीं के 23 और 12वीं के 11 बच्चों और इन स्कूलों के प्राचार्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही बच्चों एवं शिक्षकों को बेहतर परिणाम के लिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे इसी तरह लगातार कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े। साथ ही शिक्षकगण बोर्ड परीक्षा में लगातार बेहतर परिणाम के लिए लेसन प्लान बनाकर तैयारी सुनिश्चित करवाएं। जिस क्षेत्र में कमियां हैं उन्हें सुधार कर और अच्छा कार्य करें। बच्चों को सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक तरीके से भी समझाएं जिससे उन्हें बेहतर समझ आएगा। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर जुलाई से ही तैयारी शुरू करवाएं जिससे समय पूर्व कोर्स पूर्ण हो और बच्चे बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि नीट और JEE की तैयारी के लिए कार्य योजना बनाकर बच्चों को तैयारी करवाए। इस अवसर पर DEO AK सारस्वत, गौरव गरियाबंद के नोडल श्याम चंद्राकर, मनोज केला, DMC के एस नायक, सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी, BRC सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी गण मौजूद रहे। अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों का तेजी से करें निराकरण। कलेक्टर गरियाबंद। कलेक्टर B उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभागीय एवं तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से अविवादित नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, भू अर्जन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई, RBC 6 से 4, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्वामित्व योजना एवं एग्री स्टेक अंतर्गत किसानों के पंजीयन की भी जानकारी ली। साथ ही लंबे समय से दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह भी दिए। कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि SDM एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर तेजी से निराकृत किया जाए। साथ ही सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए RI एवं पटवारियों की टीम बनाकर गंभीरतापूर्वक कार्य करें। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों एवं मैदानी अमलों को गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रकरणों को अनावश्यक अधिक समय तक लंबित न रखा जाए। समय सीमा के भीतर ही सभी प्रकरणों को निराकृत कर लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधितों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद पांडे, प्रकाश राजपूत सहित सभी SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने ली कानून व्यवस्था की बैठक। सूरजपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आज कलेक्टरेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री S जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, SDOP सूरजपुर, डिप्टी कलेक्टर, सभी SDM, तहसीलदार, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री जयवर्धन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतें एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की आशंका होते ही त्वरित और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
7 करोड़ 33 लाख रुपए से 100 नक्सल प्रभावित ग्रामों के मजरा टोलाओं को किया गया रोशन। मोहल्ला नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के सुदूर व सघन वनों में बसे एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों के पारा मोहल्ला एवं मजरा टोलाओं को मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत 7 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर विद्युतीकृत कर दिया गया है। इन बसाहटों में निवासरत 1280 परिवारों का जीवन बिजली की रोशनी से वंचित था। यहाँ बसे परिवार लालटेन व चिमनी के सहारे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। बिजली विभाग द्वारा मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के अस्तित्व में आने के बाद से युद्ध स्तर पर अविद्युतीकृत बसाहटों को बिजली से रोशन करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु निरंतर कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप 1 साल के भीतर ही निविदा जारी करके कार्यादेश संबंधित एजेंसी को दिलाकर विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण किया गया। राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने बताया कि वनों से घिरे इन ग्रामों के बसाहटों तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। उन्होंने कहा कि सघन वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन ग्रामों में 11 के वही लाइनों को बिछाने के लिए वन विभाग से एनओसी लेना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 33 लाख की राशि की प्राक्कलन स्वीकृत कर सघन वनों के बीच से विषम परिस्थितियों में लाइन खींचकर विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। इन अविद्युतीकृत बसाहटों के लोगों के अंधेरे जीवन में रोशनी फैलाने के लिए कठिन पहुंच मार्ग एवं घने वनों के बीच से अत्यंत असुविधाजनक स्थिति में भी लाइन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। समाधान शिविर में दिखा सुशासन का असर, हजारों आवेदन हुए निराकृत। दुर्ग VNS सुशासन तिहार के अंतर्गत अवजोरा खत में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान शिविर में आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। हमारी सरकार जनता के द्वार पर पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वही कर रही है। सरकार की नीतियां पूरी तरह से ग्रामीण और गरीब वर्ग के हित में हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य दिया गया है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने को 1000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संभव हो पाया है। विधायक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्रता के आधार पर सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी गरीब अब मकान से वंचित नहीं रहेगा। आम जनता अपनी मांगों या शिकायतों के समाधान और नए आवेदन जमा करने के लिए विभाग के स्टॉलों में भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनता को समर्पित है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण लोगों को बार बार विभाग के दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रामीणों को उनकी शिकायत या मांग की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए। विधायक चंद्राकर ने जल संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। अवैध रेत परिवहन एवं भंडारण पर की गई कार्यवाही। जिले में कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशन में अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अनुभाग रामानुजगंज अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन एवं तहसीलदार मनोज पैकरा के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर एवं अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त किया गया है। ग्राम विजयनगर में सेंदूर नदी से 03 ट्रैक्टर के द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। इसी प्रकार और आदामर में 200 ट्रिप अवैध रेत भंडारित कर रखा गया था, जिसे तहसीलदार मनोज पैकरा की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए जब्त किया है। विदित हो कि राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। समाधान शिविर में किसानों को धान बीज व किसान क्रेडिट कार्ड का किया गया वितरण। सुशासन तिहार के तहत पिथौरा विकास खंड के ग्राम खुट्टेरी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रूप कुमारी चौधरी शामिल हुए। सांसद चौधरी की उपस्थिति में कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान बीज एवं किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। शिविर के दौरान उप संचालक कृषि FR कश्यप ने जानकारी दी कि विकास खंड की सभी सहकारी समितियों में धान बीज का भंडारण पूरा कर लिया गया है, जिसे किसान अब सहूलियतपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विभाग द्वारा 10 वर्ष के भीतर विकसित नई किस्मों के धान बीजों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में बेहतर उपज देने में सक्षम है। इन किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत तकनीकों और नई किस्मों से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उप संचालक ने बताया कि कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार सभी कृषि विस्तार अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को नई किस्मों की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करें, ताकि किसान इसका भरपूर लाभ उठा सकें। महासमुंद जिले की सहकारी समितियों में जिन प्रमुख धान किस्मों का भंडारण किया गया है, उनमें MTU 1156, MTU 1318, CG देवभोग, विक्रम TCR, CG धान 1919 एवं CG दुबराज शामिल हैं। ये सभी किस्में 10 वर्ष के भीतर विकसित की गई हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों के अनुरूप हैं। शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कृषकों ने इस पहल की सराहना करते हुए शासन एवं कृषि विभाग का आभार प्रकट किया। मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। जगदलपुर
उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार को करंदोला भानपुरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में चर्चा भी किए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बसाक से अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में संज्ञान भी लिए। इस दौरान नगर निगम महापौर संजय पांडेय, बस्तर जनपद के अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। अवैध शराब बेचने वाली महिला तस्कर गिरफ्तार। गुड्डियारी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर शराब की तस्करी कर रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला अपने एक्टिवा वाहन में अवैध रूप से शराब लेकर बिक्री हेतु जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनिया नामक महिला एक्टिवा वाहन क्रमांक CG041049 में शराब की तस्करी कर रही है। सूचना की पुष्टि होते ही गुड्डियारी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बताए गए स्थान पर घेराबंदी की और संदेहास्पद महिला को एक बैग के साथ पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मयूरी धनगर उर्फ सोनिया, पिता ओम प्रकाश धनगर, उम्र 29 वर्ष, निवासी बजरंग नगर, गोगांव थाना गुड्डियारी, रायपुर बताया। पुलिस ने जब महिला के लाल काले रंग के बैग की तलाशी ली तो उसमें 88 पौवा देशी मसाला मदिरा बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 8,800 अंकी गई है। इसके साथ ही एक एक्टिवा वाहन जिसकी कीमत लगभग 70,000 है को भी जब्त किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई के आधार पर थाना गुड्डियारी में अपराध क्रमांक 265-25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गुड्डियारी पुलिस की यह कार्यवाही अवैध शराब व्यापार के खिलाफ सख्ती का परिचायक है और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना की है। सुकमा में 2 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ के साथ समन्वय करके नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान जगरगुंडा थाना क्षेत्र में दबिश दी गई। टीम ने 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त मीडियम बुद्री के रूप में हुई। उस पर 13 सितंबर 2024 को एक शख्स की पुलिस मुखबिरी के आरोप में पीट कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहले पिटाई की गई, इसके बाद रस्सी से गला घोंट दिया गया। पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि बुद्री की गिरफ्तारी के बाद नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने में सफलता मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा के अलावा बस्तर और सरगुजा में भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। वहीं जिला गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना मैनपुर क्षेत्र के गांव गौरमुंड के जंगलों में नक्सलियों की सूचना के बाद जिला बल और सीआरपीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 5 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों की ओर से जंगल में लगाए गए इस आईईडी से नजदीक गांव के ग्रामीणों और पशुओं को भी नुकसान हो सकता था। सुरक्षा बलों के सर्च अभियान के दौरान जंगल में सोलर प्लेट, वायर, बर्तन जैसी अन्य नक्सल सामग्री बरामद हुई। असिस्टेंट कमांडेंट सुधीर कुमार के नेतृत्व में जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गौरमुंड के जंगल में अभियान पर रवाना हुई थी। बुजुर्ग दंपति को बाइक ने लिया चपेट में, एक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बुजुर्ग पत्नी के साथ पैदल जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। नरगोड़ा के आवास पारा निवासी 65 वर्षीय निर्मल गढ़ेवाल पत्नी रामा प्यारी गढ़ेवाल के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे। अभी पति पत्नी पैदल जा रहे थे, तभी सीपत के पास तेज रफ्तार बाइक क्रमांक CG106266 के चालक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक की ठोकर से वे सड़क पर फेंका गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। वह खून से लथपथ होकर बुरी तरह घायल हो गया। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस के डायल 112 को जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीपत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सिम्स भेज दिया गया। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से सिम्स के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, जिस पर परिजन उन्हें रायपुर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। भिलाई निगम ने निकाला विश्व डेंगू दिवस पर जागरूकता रैली। भिलाई शासन के मंशानुरूप राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 की थीम अनुसार डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए निगम आयुक्त राजीव कुमार पांड्या के मार्गदर्शन में जॉन 0 के वार्ड 07 राधिका नगर अंतर्गत रैशने आवास, जॉन 02 के वार्ड 27 शास्त्री नगर अंतर्गत मेहमान कोल डिपो एवं आंगनबाड़ी के आसपास श्रमिक बस्ती, जॉन 03 के वार्ड 33 संतोषी पारा में SLRM सेंटर के पीछे हुडको क्वार्टर में आम नागरिकों में जनवरी समुदाय में जनवरी जागरूकता लाने के उद्देश्य से डेंगू रोधी नारों के साथ रैली निकालकर तथा अपने शहर में स्वच्छता को अपनाते हुए डेंगू मुक्त शहर बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मितानिन प्रेरक, मितानिनों एवं जनवरी समुदाय से उपस्थिति महिला समूह के सदस्यों को मानसून पूर्व एवं मानसून के दौरान निरंतर मच्छर लार्वा स्रोत अर्थात अपने घर के कूलर, पानी टंकी, ड्रम, कंटेनर वगैरह देखने, इसे साफ करके सुखाकर ही पुनः
उपयोग में लाने, घर में संग्रहित पानी पात्र को ढककर रखने, निवास स्थान के आसपास स्थित नाली के जमाव पानी में जला ऑयल डालने, अपने घर के बाड़ी व बाग बगीचों में रखे अनुपयोगी कबाड़ सामान जैसे टायर, टूटे फूटे बर्तन, डिस्पोजल इत्यादि को वर्षा पूर्व तत्काल हटा लेने जैसी स्वास्थ्य शिक्षा दी गई एवं आस पड़ोस में रहने वाले रहवासियों को भी जागरूक करने हेतु समझाइश दी गई। शिकार की तलाश में एनएच नेशनल हाईवे पहुंचा तेंदुआ, दहशत में लोग। केर एनएच नेशनल हाईवे के सड़क किनारे शिकार की तलाश में पहुंचे तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, एनएच पर राजवीर ढाबा के पास एक कार सवार ने तेंदुए देखा और वीडियो बना लिया। सड़क किनारे तेंदुए के पहुंचने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलते ही कांकेर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ा। कहा यह जा रहा है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र तक पहुंचा था। वहीं घटना के बाद अब वन विभाग ने गश्त बढ़ाने और कैमरा ट्रैप लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आवारा कुत्तों की एक झुंड ने ग्रामीणों पर किया हमला, 3 घायल। धरसीवा अंतर्गत धरसेवा सारा गांव मुख्य मार्ग पर स्थित ज्योति मसीह पोल्ट्री फार्म है। ग्राम पंचायत कुरुद सिलियारी में लगातार आवारा कुत्तों का दहशत देखने को मिल रहा है। यह कोई नई बात नहीं है, इससे भी पूर्व में भी आवारा कुत्तों के नाम से ग्रामीण राहगीरों को कई बार इस घटना का सामना करना पड़ा है। बता दें कि सवेरे ग्रामीण अपने काम के लिए निकले हुए थे, तभी मेन रोड सिलियारी में पोल्ट्री फार्म की ओनर सुबह अपने आवारा कुत्तों का झुंड लेकर रोड पर टहल रही थीं। तभी कुत्तों का झुंड राहगीरों पर अटैक कर दिया, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने वीडियो बना, जिससे कि 2 से 3 व्यक्ति घायल हो गया, जिसका उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिलियारी लाया गया। इस घटना की जानकारी पुलिस चौकी सिलियारी को दी गई, जिसकी विवेचना सिलियारी पुलिस कर रही है और ग्रामीणों को कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया गया। बता दें कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार की एक महिला द्वारा ग्रामीणों पर अभद्रता की हदें पार करती दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीणों को कुत्तों द्वारा भयानक तरीके से कटवा दिया गया है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस घटना का मुख्य कारण यह है कि पोल्ट्री फार्म में रोज आवारा कुत्तों को मांस व अड्डे तथा वैस्ट नॉनवेज के सेवन के कारण हमेशा आवारा कुत्तों का झुंड रोड पर रहे रहते हैं और राहगीरों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की ऐसी खबरों के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।